चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हम जिन्स का कल्याण करो। बाबा हमें समझा रहे हैं, बच्चे सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करो। आपका घर सुंदर बनेगा तो अपने आप सेवा होगी, ठीक है। अपने घर वालों का कल्याण करो, उनके प्रति शुभ भावना रखो, जितने भी, चाहे भले कोई राक्षस प्रवृत्ति के हैं, लेकिन आपको ये ज्ञान मिला और ये ज्ञान ये चीज कहता है कि आप सबसे पहले इसे अपने ऊपर अप्लाई करो। जब आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तब इसका रिजल्ट बहुत सुंदर निकल के आएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने हमजिन्स का, अपने हमजिन्स मतलब होता है अपने साथ में आपके जो रहते हैं, ठीक है ना, जैसे युगल है या जो भी आपके साथ है अपनी एज ग्रुप के, उनका कल्याण करो, उनके प्रति शुभ भावना रखो। क्यों? क्योंकि आपको ये ज्ञान मिल गया इसलिए, ठीक है। तो प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एकरस बना सकते हैं? कौन सी श्रीमत का पालन करने से रहेगी अवस्था एकरस? तो आंसर है, अवस्था को एकरस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो। ये पहली श्रीमत है। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते, खाते पीते, भोजन बनाते क्या रहे? वेरी गुड। एक बाबा को ही याद करेंगे। तो ये क्या है? शिव बाबा की, इसका क्या करना है? पालन करना। इससे अवस्था कैसी बनेगी? एक रस बनेगी। एक रस से मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि कभी तो आप सही रहते हैं, कभी आपका मन ठीक नहीं है, कभी तो स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, कभी नहीं है, क्योंकि आप कभी पालन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। जैसे अभी आपको कहा कि जब आप घर में सारा दिन काम कर रही थी, तो इसका मतलब आपने श्रीमत का पालन नहीं किया। कैसे नहीं किया? आपको एक भी पॉइंट नहीं ध्यान। आप तो उसी में सारा दिन आपका चला गया, वही आपकी बुद्धि में रहा। अब ये करना है। यहाँ पे आपको क्या सिखा रहे हैं? यहाँ पे आपको यही सिखा रहे हैं कि आपको ना वो सब करते हुए मेहनत तो यही है। अब जो कोई काम नहीं करेगा तो उसे तो बिठा दो तो फिर भी कर लेगा, या जिसको कोई काम ही नहीं है तो वो भी कर लेगा। लेकिन काम वाम होते, सारे काम काज करते, सारी जिम्मेदारियों को निभाते, उसकी श्रीमत पे चलो। एक पॉइंट कोई बुद्धि में रखती और फिर चाहे कोई भी बात होती ना, तो जो स्थिति आपकी खराब नहीं होती फिर, और फिर आपको थकावट नहीं होती, रिजल्ट ये निकल के आता। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? हाँ, बस सुबह एक पॉइंट सुन ली, एक पॉइंट ध्यान रख लो, जैसे बाबा ने आज कहा, या स्वमान का अभ्यास करते रहो, बस हो जाओगे पारी हुई। ठीक है, स्वमान वगैरह तो करती रहती हूँ, अंदर के अंदर अजप्पा जाप चलता रहे, फिर वो फिर रुके ना। चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप घर समेट रहे हो, वो रुकना नहीं चाहिए। जैसे देखा कई लोग वो लेके रखते हैं हाथ में, उसमें माला, छोटा सा रहता है ना उनका बैग, उसमें माला लेके उनका अजप्पा जाप चलता रहता है, चाहे वो सड़क पे चल रहे हैं, चाहे वो कहीं जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं अजप्पा जाप। तो समान का भी इस तरह से चलता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे उच्च है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं, वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं, यह तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, किसी ने बनाया होगा, तो बाबा ने कहा कृष्ण तो वास्तव में बच्चा ही दिखाया है ना, छोटा ही दिखाया है। तो फिर कहते हैं गीता का भगवान था, तो भला गीता कब सुनाई? तो बचपन में जब 6 फुट का हुआ
तब सुनाई, समझा रहे हैं कि देखो आप इस तरह से सिद्ध करो। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी, राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। तो इन दोनों का क्या संबंध है ये किसी को पता नहीं है। तो बाबा मुरलियों के जरिए रहस्य खोलता है कि कैसे कैसे है, क्या क्या बात है। तो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि ये तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई पूछ नहीं सकता। अच्छा, होता भी है ना, कोई इस तरह की बात हो रखी होती है तो कहते हैं आप ब्रह्मा कुमार हो क्या, जो इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये बात बाबा बता रहे कि कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, क्योंकि उनके नाम के आगे गॉड नहीं आता, लॉर्ड आता है। गॉड केवल एक शिव के लिए आता है। गॉड मतलब भगवान और लॉर्ड मतलब देवता, जिनको भगवान भगवती भी कहते हैं। तो ये समझने की बात है ना। कोई भी, बाबा ने कहा, कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी है वो सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, हम तो हर बात में पूछ लेते हैं, भाई इसका रहस्य बताओ। अच्छा, दुनिया में किसी को हिम्मत ही नहीं है तो कोई पूछता ही नहीं है। जैसे शिवरात्रि पे धतूरा बेल पत्थर चढ़ाती है दुनिया, तो किसी ने पूछ लिया मंदिर में जाके पंडित जी से कि ये क्यों चढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला जैसे दुनिया चढ़ा रही है तो तुम भी चढ़ाओ, फालतू मत बोलो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो हमें बाबा ने रहस्य बताया ना कि कैसे जहर भरा है संबंधों में, मनों में, वो मुझ पे चढ़ा दो। उन्होंने जहर वाली वस्तुएं चढ़ा दी, चीजें चढ़ा दी। आप सोचो ना, थोड़ा बुद्धि लगाओ कि जो ना जानवर खाता ना इंसान खाता, जो बिल्कुल यूजलेस चीज है, वो मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो कुछ तो कारण होगा, परंतु मनुष्य जो है भेड़ चाल करता आया है, अपनी बुद्धि से नहीं चलता। अब देखो गणेश चतुर्थी पे दुनिया गणेश का पूजन करती है, फिर सिला देती है, है ना। अब ऐसी देवी का करेगी। अब कोई इनसे पूछो कि भाई आप 9 दिन बाद क्यों देवी को बाहर निकाल रहे हो, तो कहेंगे हम नहीं रह सकते 9 दिन से ज्यादा, क्या नियम मर्यादाओं पे। तो बात समझने की है ना कि पता तो है नहीं कुछ। उल्टा देवी देवताओं का वास अगर घर में रहेगा तो घर में सुख शांति रहेगी, आप पाप कर्मों से बचे रहोगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको किसी का डर ही नहीं होगा, जो मन में आएगा सो करोगे। तो कहीं ना कहीं मतलब समझने की जरूरत है, परंतु समझते नहीं है मनुष्य। 9 दिन बाद 9 दिन के लिए लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देंगे। भाई आज नौमी कुछ भी, आज शाम को प्याज की सब्जी बननी चाहिए। वही है ना, कौन समझाए। बाबा समझाता हमें। बाबा ने कहा तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आया होगा, तभी तो शिव जयंती मनाई जाती है। वो कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? अब किसी की जयंती मनाएंगे तो शरीर तो होगा ना। तो शिवरात्रि इसीलिए मनाते हैं। तो आत्मा तो अमर है, जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और जन्म ले। तो बाबा तो ऐसे जन्म नहीं लेते, लेकिन अवतरण होता है किसके तन में? हाँ, तो आत्मा की जयंती नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है, ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र शिवलिंग का रखा जाता है। तो तुम बच्चों को ये ख्यालात रहनी चाहिए। यहाँ से अपने धंधे घर धंधे दौरी में जाने से ये बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। बाबा क्या कह रहे? निकलनी चाहिए, गलत हो जाएगा ना, निकल जाएगी तो तुम बच्चों को ख्यालात रहने चाहिए। यहाँ से अपने घर धंधे दौरी में जाने से ये बातें बुद्धि से निकल जाती हैं, चिंतन नहीं चलता। चिंतन चलना चाहिए। गुरुओं आदि की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, बात मत पूछो। जैसे बहुतों के बहुत गुरु होते हैं, ठीक है, तो अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वो कौन है, उसने क्या आकर किया, कब आए, कुछ नहीं जानते। जयंती माना ही बर्थ। निराकार शिव का बर्थ मनाया, वह निराकार है तो फिर उसका बर्थ कैसे मनाया जाता है, किस में आया?
भगवान निराकार है। कैसे आता है? ब्रह्मा के तन में आता है। ठीक है, तो ब्रह्मा के तन में जब अवतरित होते हैं तभी तो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं ना, क्योंकि अवतरण होगा तभी तो आकर के ज्ञान मिलेगा, तभी तो अज्ञान का अंधियारा हटेगा। शिवरात्रि का मतलब ही क्या है? अज्ञान के अंधियारे को पार कर देना। ठीक है, जब सारी दुनिया में काली अंधियारी रात छा जाती है तब उस परमात्मा को धरती पर अवतरित होना पड़ता है। तो वो काली अंधियारी रात ही शिवरात्रि के साथ में लगी हुई रात का मतलब है, अज्ञानता का प्रतीक। तो आत्मा ही है, शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे क्या कहेंगे फिर? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो क्या कहते हैं? आत्मा ने क्या लिया? शरीर लिया। हाँ, किस लिए लिया? पाठ बजाने के लिए। वो तो है निराकार, उसने जन्म कैसे लिया, किस में आया, उनको तो परमात्मा कहा जाता है। ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? किसी को भी पता कि नहीं कैसे, बाबा कैसे आए। हाँ, और कैसे उनका अवतरण होता है, कैसे वो जन्म लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, नहीं पता था। तो हमने भी इसमें आए तो पता। हाँ, तो बाबा वही कह रहे हैं। मूझते ही रहते थे, शिव कौन है, शंकर कौन है, क्या बाबा ने है कौन। हाँ, सारे राज खोल दिए ना। तो बाबा ने कहा अभी तो तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल क्या करते हैं? ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री ज्ञान में तो जैसे बाबा ने कहा, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाए। मतलब एक चल रहा है ज्ञान में, दूसरा नहीं चल रहा, तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए तो पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, मतलब ज्ञान सुनना चाहिए। तो ये तो यहाँ की बात है, वहाँ तो आज्ञा मानने ना मानने का सवाल ही नहीं है। सब प्यार से चलते हैं। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो सब अच्छे से चलते हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे तो दोनों ही यानी स्त्री पुरुष ही देवता होते हैं, बच्चे भी देवता होते हैं। देखो इस फोटो में देख सकते हो आप, सभी देवता होते हैं। तो किसी को कुछ समझाने की यहाँ समझाना पड़ता है। मतलब ऐसा है ना कि जैसे स्त्री हंस और अगर पुरुष बगुला या पुरुष हंस स्त्री बगुला, तो बात कैसे बनेगी? दोनों ही क्या चाहिए? हंस चाहिए। इसीलिए दोनों को ज्ञान लेना जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर एक ने ज्ञान लिया है दूसरे ने नहीं लिया तो आपको उसको ज्ञान देना चाहिए, तभी तो घर सुंदर बनेगा। तो बाबा ने कहा स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती हैं? तो भू करनी चाहिए। भू मतलब है ज्ञान सुनाना चाहिए। बच्चों को भू करना मतलब उनको सुनाना है, अपने हमजिन्स का कल्याण करें। जो भी साथ में है आपके, उनका कल्याण करें, उन्हें ज्ञान दें, जिससे उनका जीवन भी सुंदर बने। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है, मनुष्य पुकारती है हे पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है। तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? बाबा क्या कह रहे? अब दुनिया तो समाप्ति की ओर है ना, तो माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हमजिन्स का कल्याण करना, मतलब अपने साथी का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए राज्य ले रहे हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके, तुम सारे विश्व के मालिक बन रहे हो, क्योंकि हमारे पास आ रहा है योग बल और मनुष्यों के पास है बाहुबल। जो बाहुबल है वो हमेशा नहीं रहता, वो कभी तो खत्म होगा, लेकिन जो योग बल होता है, जिसे साइलेंस का बल कहते हैं, जिसे आत्मा की शक्ति का बल कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता। हम उसी की वजह से जीत रहे हैं और उसी की वजह से जीतेंगे। इतिहास गवाह है ना कि किसने कोशिश नहीं की पूरे भारत पे राज, पूरी दुनिया पे राज करने की, लेकिन कोई नहीं कर पाया, क्योंकि बाहुबल से तो कोई कर ना सके और योग बल का किसी को पता नहीं है। जैसे पहले के टाइम में साधु सन्यासी ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो उनके पास था आध्यात्मिकता का बल, जिसमें वो शंख बजा दिया करते थे, तो कई किलोमीटर दूर से जो उन्हें मारने आने वाले होते थे वो वहीं बेहोश
हो जाते थे। तो आपने सुना होगा ऐसे, तो वो क्या था, वो वही बल था उनके पास। ठीक है, समझ रहे क्या कह रहे हैं? कोर्स कर रखा है भाई जी आपने। तो फिर बाबा ने आगे कहा, तो बहुत है जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा ने कहा मुझे याद नहीं करते, भगवान हमसे बात करता है कि बहुत है ऐसे सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं सारा दिन दुनिया के उधेड़ बुन में ही रहते हैं। इसीलिए तो सुबह सवेरे आपको अमृत वेला करने की सलाह दी जाती है। बाबा ने कहा धंधे धोरी के लफड़े में ही रहते हैं, ना ही तो सवेरे उठकर बाप को बहुत प्रेम से याद करते। प्रेम से याद करना चाहिए ना, किसको? भगवान को याद करते हैं। हमारे यहाँ नियम है, हम सुबह 4 बजे परमात्मा शिव को याद करते हैं। हम यहाँ भक्त नहीं है, हम यहाँ बच्चे हैं उसके। ब्रह्मा कुमारी संस्था में और संस्थाओं में यही फर्क है कि हम भगवान को भगवान नहीं मानते। क्या मानते हैं? पिता मानते। हम उससे पिता के रूप में जुड़ते हैं, हम उससे पिता के रूप में सारी शिकायत करते हैं। जैसे आपके बच्चे आपके पीछे पड़ जाए किसी बात के लिए, क्योंकि वो हक समझते हैं कि ये मेरे पिता हैं, तो हम भी भगवान के बच्चे हैं। तो वो हमें अपने बच्चे की तरह सिखा रहा है कि तुम्हारा फर्ज है मुझे याद करना। ठीक है, चलिए 3। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सारा दिन उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, याद नहीं करते, बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। हमें आपसे सब कुछ प्राप्त होता है। बाबा आप कितने मीठी हो। बाबा कौन है? ज्योति बिंदु परमात्मा। यहाँ कोई मनुष्य तो बैठा नहीं है। आपकी याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करनी चाहिए, उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। जो भी आप यहाँ सुनते हैं उस पर क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप स्वयं बुद्धि लगाइए कि कौन आपको ये कहेगा। कोई साधु महात्मा, कोई गुरु गोसाई, किसी को इस बात से मतलब ये नहीं है कि आप अपना जीवन पावन बनाएं, अपना जीवन शुद्ध बनाएं। जो परमात्मा पिता है हमारे शिव बाबा, वही हमें कहते हैं। ठीक है, कोई आपको कैसे दे देगा ये सलाह, क्योंकि वो खुद नहीं है। कोई खुद पावन होगा तभी तो आपको कहेगा, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है सिवाय ज्योति बिंदु परमात्मा के। क्योंकि ये गीता में और सभी धर्म शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से वर्णित है कि भगवान वो है जिसको शरीर नहीं है। ठीक है, कौन है भगवान? जिसको शरीर नहीं है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, निराकार ज्योति स्वरूप। और दुनिया में ऐसा कोई है नहीं। चाहे कितने भी बड़े तपस्वी रहे, ऋषि मुनि रहे, सबका शरीर है। इसीलिए कभी नहीं कहा जाता पाप आत्मा या पुण्य परमात्मा। क्या कहते हैं? पुण्य आत्मा। ठीक है, धर्म के प्रति काम करने वाले को धर्मात्मा कहा जाता है, धर्म परमात्मा नहीं कहा जाता। तो आप थोड़ा विचार कीजिए इस बात पे। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, तभी तो तुम सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करते रहेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पे बोझा है। देखो पता नहीं कौन से जन्म में क्या किया है, कुछ नहीं जानते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे, तो किसकी याद में रहेंगे भाई जी? बाबा की याद में रहेंगे। ठीक है, अपने ऑफिस के काम से भी कहीं जा रहे हैं, बाबा आपकी याद में। वो काम बुद्धि में ना हो, बाबा बुद्धि में हो, तो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उस काम की टेंशन में जाएंगे तो जो अच्छा भला होना भी होगा ना, उसमें बाधा आ जाएगी। बिना मतलब के अच्छा भला काम भी बिगड़ जाएगा। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो पाप खत्म होंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे हम आपकी याद में। हमको सतो प्रधान बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं। मौत का डर है ना, कुछ पता है? अब तो ट्रायल तो सबने देख ही लिया है। किस समय किसकी अंतिम घड़ी आ जाए, तो इससे पहले कि हमारी अंतिम घड़ी आ जाए कुछ तो पुण्य कर लो। क्यों? क्योंकि अगर पुण्य नहीं करेंगे तो मृत्यु बड़ा डराएगी आपको। जैसे देखा ना, लोग मरना चाहते हैं, मर नहीं पा रहे, तड़फ रहे हैं, तो वो गति ना हो हमारी, हम सहज मृत्यु को प्राप्त करें। तो उसका एक ही उपाय है, वो है परमात्मा शिव की याद। और याद भी कैसे? ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ तो मुझे याद करो। आपको घर में रह के, परिवार में रह के, ऑफिस में रह के, संबंधों में रह के क्या करना? चलते फिरते खाते पीते मुझे, हाँ बस
बिठा लो बगल में, जैसे लोग लड्डू गोपाल को बिठा लेते हैं, एक सीट उसकी भी कराते हैं, भावना ही तो है। और हमारे को तो साक्षात वो महसूस होता है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे देखो सतो प्रधान तो बनना है ना, पता नहीं कल क्या हो जाए। वर्षा तो लेंगे ना, फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा जरूर करना। क्या कह रहे? मन शरीर बीमार हो चाहे कितने काम धंधा दोरी हो, उसकी याद में रहेंगे तो बचे रहेंगे। जैसे मास्क लगाए रहेंगे तो बचे रहेंगे। और ऐसे ही हम ये बीमारी का तो चलो इलाज मिल जाएगा, मन बीमार हो गया तो उसका इलाज कहाँ से लाओ बताओ? कोई दुनिया में ऐसा बैठा है कि जो आपके खराब मन को सही कर दे, आपके दुखी मन को ताकत दे दे, आपके उदास मन में शक्ति भर दे? इसलिए मन को बीमार किसी भी कीमत पे नहीं होने देना। उसका केवल एक ही उपाय है कि क्या कह रहे, किसी भी हालत में मुझे बस याद करते रहो। ठीक है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है, परिवार में रह के बैलेंस रखना है। जैसे कि दोनों तरफ का बैलेंस रखते हैं ना, जैसे ससुर घर का भी पियर घर का भी, दोनों तरफ का बैलेंस रखते हैं। फीमेल भी रखेगी मेल भी रखेगा, दोनों तरफ का मान रखते हैं। तो भगवान की याद का मान नहीं है आपको, उसका भी तो मान रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी आयु बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी, पद कम हो जाएगा। ठीक है, पद समझ रहे ना, पोजीशन कम हो जाएगी। क्योंकि जो जितना पुण्य कर्म करेगा, पुण्य कर्मों के हिसाब से ही प्राप्ति होती है, जैसे इस दुनिया में है। पढ़ाई के हिसाब। ठीक है, तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती हैं, घरों में दुकानों में जाती हैं, सबको कहती है बाइबल लो, यह लो, हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है। उन का मिशन वो है, बौद्धियों का भी मिशन है। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनियों में समझाते हो, भला ओपिनियन भी लिख कर देते हैं, घर में गए खलास। इसके लिए गाया जाता है, मतलब बाबा ने कहा तुमको कितना ज्ञान देते हैं, लेकिन तुम घर में जाती क्या हो जाते हो? ठीक है, इसीलिए कुछ सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, जिससे कि घर तक जब पहुंचे तो दिमाग ठीक ठाक बैलेंस रहे। ठीक है, तो बाबा ने कहा बंदरों के आगे रतन रखो तो वो पत्थर समझ क्या करेंगे। तो इसी तरह मनुष्य क्या हो गया, बंदर मिसल हो गया। उसे ज्ञान की बात सुनाओ तो उल्टा कह देंगे हाँ तुम ही सुन लो, हमें मत बताओ, हमारे को बहुत ज्ञान है। तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत है। तो इसीलिए कहा ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब दुनिया क्या जाने हमें क्या मिला है, दुनिया को क्या पता। ब्रह्मा कुमारी संस्था में से कई लोग अभी तक यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में चल क्या रहा है, जबकि वंडरफुल ये कि यहाँ चलाने वाला कोई इंसान नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। और देखो कितनी करोड़ों आत्माओं का कल्याण हो रहा है, कैसे सब अपने को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई आत्माओं की है, शरीरों की पढ़ाई थोड़ी है। और जब आत्मा अपने पिता को पहचान जाती है तो अपने आप उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, जब बच्चे को उसके माता पिता मिल जाए तो अपने आप सुधर जाता है, उसका जीवन सुंदर बन जाता है। या माता पिता को उसका बच्चा मिल जाए तो वो सब भूल जाएगा, उसे अपना बच्चा चाहिए। तो हम भी भूले भटके किसको पहचान लिए, इसीलिए हम इतने खुश हैं, इसीलिए हमारे में चेंज है, क्योंकि सर्वशक्तिवान से जुड़ गए हैं, सारी दुनिया की अथॉरिटी जिसके हाथ में है उससे जुड़ गए हैं। तो ठीक है, तो कौन चला रहा है ये संस्था, कैसे चल रहा है काम? स्वयं भगवान। ठीक है, इसीलिए गीता में लिखा है, क्या लिखा है गीता में जानते हैं? मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानेगा। मतलब 10-20 हजार लोगों में 2-4 लोग मुझे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यही होता है, कोर्स करने आते हैं, इसमें एक बच्चा भी ठीक है, जैसे यहाँ मुट्ठी भर लोग हैं, अभी यहाँ कोई आ जाए, साधु महात्मा ऋषि मुनि या और कोई आ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए, क्योंकि दिख रहा है ना मनुष्य। अब यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, और हम भी आपको सुनाते तो हम भी नहीं कहते कि हम सुना रहे हैं। कोई भी हमसे बात हुई क्या कहते हैं, बाबा को कहो, हमसे थोड़ी कहना है।
तो हम अपने से नहीं जोड़ते किसी को, किससे जोड़ते हैं? बाबा शिव बाबा। तभी तो परिवर्तन आता है। दुनिया में सब लोग एक दूसरे को अपने से जोड़ते हैं, तो यहाँ थोड़ी ऐसे काम। यहाँ तो हम सब परमात्मा के बच्चे और परमात्मा से सबको जोड़ते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे, तो यह भी अविनाशी ज्ञान रतन समझ पत्थर, अविनाशी ज्ञान रत्नों को पत्थर समझ के फेंक देते हैं। मतलब बहुत बोल देते हैं ना लोग कि तुम बहुत ज्ञान देने वाले हो, तो इसीलिए कभी अगर ऐसे कोई बोले तो उससे बहस नहीं करनी चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, जो जैसा होगा वो वैसा ही आपको बना देगा। जैसे आप आलसी हैं तो आपको आलसी बना देगा। आपके अंदर खराब आदतें हैं, एक दिन उसके साथ अगर आप रह गए तो डेफिनेटली वो आदत आपके अंदर अच्छी आदतें आने में टाइम लगता है, अच्छा रंग चढ़ने में टाइम लगता है, बुरा रंग चढ़ने में क्यों? क्योंकि बाहर हवा ऐसी चल रही है जो अच्छे भले को भी। इसीलिए आपको ये शिक्षा दी जाती है कि आप बाबा से जुड़े रहो, ज्ञान योग करते रहो तो बचे रहोगे पाप कर्मों से। अदरवाइज आपसे कोई ना कोई पाप होता ही रहेगा, और फिर उसकी सजा कितनी भारी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बाबा कहते बच्चे, तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, मैं आ गया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर छोड़ेंगे। क्या कहा? कैसे बनाएंगे? वेरी गुड, ज्ञान से। तो अभी तो सब नरकवासी हैं, तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान वाच, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का उद्धार करने आता हूँ, तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए। आपने सुनी भाई जी गीता? आप पढ़ते हैं कुछ शास्त्र, पूजा पाठ करते हैं कुछ? अच्छा, तो सही जगह आए हो। क्योंकि ये किसका घर है? ये शिव का ही घर है। यहाँ ज्ञान शिव का ही दिया जाता है। ठीक है, शिव को ही सब कुछ माना है, और शिव से बड़ा ना कोई था ना कोई है। जितने भी 36 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म के, वो सब रचना है किसकी? परमात्मा शिव की। हम शिव को बाबा कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे अपना संबंध जोड़ते हैं। जैसे कि आपको भाई जी कह के संबोधित किया जा रहा है, आपको बहन जी कह के, क्योंकि कुछ तो बोलना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसी भगवान को हम अपना पिता अर्थात बाबा कह के बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, गीता में भी ऐसे लिखा है, पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। पुकारते भी है ना, पतित पावन सीताओं के राम। अब राम कौन है? राम तो एक परमात्मा शिव है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या समझा, बस राम कौन है? राम है पतित पावन, केवल दशरथ के पुत्र ही राम है, जबकि राम 3 प्रकार के गीता में बताए गए हैं। तो वास्तव में राम अर्थात शिव, ठीक है। क्योंकि राम जी ने भी किसकी पूजा की थी? शिव की पूजा की थी। तो बाबा ने कहा तो समझाना चाहिए, यह वह पुकारती है राम आकर हमारा उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं है, मूल बात है ये, जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ज्ञान किसने दिया? परमात्मा शिव ने। बस ये कह सकते हो माध्यम किसका लिया? ब्रह्मा का, यानी कृष्ण की आत्मा का। पूछना चाहिए कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया? सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर श्याम होते हैं। पहले है गोल्डन एज, फिर है सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयरन। इसका मतलब जैसे शरीर की अवस्था है, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, या किसी चीज की अवस्था कह लो। कोई चीज एकदम से पुरानी नहीं होती, धीरे धीरे पुरानी होती है। तो ऐसे ही ये सृष्टि धीरे धीरे पुरानी होती है। सबसे पहले इसमें रहने वाले कौन थे? देवी देवता, सतयुग में रहने वाली आत्माएं, जो यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। सूर्यवंशी घराना था, फिर उन आत्माओं की कलाएं कम हुई तो नीचे गिरते गिरते अब एकदम आयरन एज में आ गए, मतलब लोहे समान। सतयुग में होते हैं 16 कला और अभी है 9 कला। आत्मा हो गई एकदम काली। इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज में कितना मान था, तो युक्ति से जाके समझाना चाहिए। वो कोई इतना जल्दी अपना हट नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा तुम समझाओ, बाकी हम किसी पे अपनी बात जबरदस्ती थोपते नहीं है। आप सुनिए, समझिए और इस पे जाके क्या कीजिए? विचार करना।
आप विचार कीजिए कि क्या सही और क्या गलत है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अपना हट नहीं छोड़ते हैं। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है, नई दुनिया, पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग, क्या हो गया? ओल्ड हो गया। तमो प्रधान दुनिया, इसमें एक भी सतो प्रधान नहीं। अब तमो प्रधान को खलास हो जाना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बाप। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, बाप को पुकारते ही तब है जब पतित हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं भाई जी? भगवान को कब पुकारा जाता है? जब बिल्कुल खत्म हो जाती है आत्मा, अपने में शक्ति नहीं रहती। फिर कहते हैं आओ भगवान को पुकारते हैं। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में, अब इस दुनिया में तो आना पड़ेगा। तभी तो काली अंधियारी रात दिखाई। इसका मतलब चारों तरफ अंधकार है विकारों का। सृष्टि भ्रष्टाचार की ओर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब किसी को कुछ दिखता ही नहीं है विकारों के अलावा। तो इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है हमको छुड़ाने के लिए। तो अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। अपनी अवस्था को जमाना है। सवेरे सवेरे उठकर क्या करना है? हाँ जी, क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ बैठी हूँ? ठीक है, मैं यहाँ कौन बैठी हूँ? आत्मा बैठी हूँ। कानों द्वारा क्या कर रही हूँ? भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। और फिर बाबा कहती है, हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो सुनो, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये गीता का सार है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए कोई की बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने। क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले खुद को करता, अपनी सदगति करता ना। कोई मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने की है। इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने के लिए। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते ही इसीलिए कि भगवान मिलेगा। तो वह तो सर्व का सदगति दाता है ना। तो बाप के सिवाय ये नॉलेज कोई दे न सके, परमात्मा शिव के सिवाय। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल। कैसा है भगवान? स्टार मिसल है। सुप्रीम सोल मतलब परम आत्मा है। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं। बंद करो दरवाजा। अरे तो कोई नहीं रहने दो, चला जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा पिता है। बाप आके इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम जानते हो वह हमारा बाप है। कौन? शिव पिता हमारे पिता हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। तो जरूर संगम पे ही होंगे। ये कौन सा समय है? संगम का। ठीक है, तो सतयुग में तो एक ही धर्म है, तो जरूर फिर एक धर्म होगा। अब जो समय आएगा वो कौन सा आएगा? सतयुग। एक धर्म होगा, राजनीति सत्ता एक के हाथ में होगी। इतने सब धर्म क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा यह टाइम वही है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मददगार हैं। भगवान की सेवा करते हैं ना, या भगवान की सेवा में जरिया बनते हैं, तो भगवान उनको बहुत प्यार करता है। उसकी कृपा दृष्टि उस पर बनी रहती है। फिर चाहे थोड़ा बहुत कुछ उसके साथ ऊपर नीचे होने भी वाला होगा ना, तो ऊपर से ऊपर ही संभाल लेता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ करो पुण्य। तो बहुतों का कल्याण करते हैं, तो वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे सब मिलता है। इसीलिए तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? और हाँ, पुरुषार्थ करना चाहिए। याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं। हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए,
तो अब कराएंगे आपको दर्शन। कहाँ? माउंट आबू। कब जा रहे हो? हम 21 को जा रहे हैं। इसी 21 को? नहीं, अगले महीने, अक्टूबर 21। हाँ बताऊंगी, है ना, मुरली के बाद डिटेल। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अब वास्तव में यहाँ होते हैं उसके, अब आंखों से थोड़ी दिखाई देगा भगवान को, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आंखें पतित हैं, क्योंकि आंखें पतित हैं, विकारों के वशीभूत हैं। कौन सी आंखों से देखेंगे? मन की आंखों से। और उसके लिए मन को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा। भक्ति में लोग कितना करते हैं, यहाँ तो आपको कुछ ऐसा कहीं नहीं रहे, यहाँ तो सिर्फ आपको बाबा को याद करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे देखो बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए, कितना कुछ करते हैं, यहाँ तो तुम समझते हो ना बस याद करेंगे पाप कटेंगे तो अपने आप महसूस हो जाएगा। तो दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उसको तो तुमको बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में जाकर क्या बनेंगे। तो ये कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। कहाँ बैठे हो आप? कॉलेज में। कॉलेज में बैठे हो। कौन सी पढ़ाई है? आत्मा की पढ़ाई। इस पढ़ाई से कैसे बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो बाप आकर धर्म के साथ डिटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो ज्ञान की बातें सुनाई है वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। बाबा क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे? अपना और अपने लौकिक परिवार का, जिस घर में आप रहते हैं ना उनके कल्याण की भावना रखनी है कि इनको भी ज्ञान मिले, इनका भी कल्याण हो। दूसरी पॉइंट है, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में लगे रहना है, उठते बैठते बाबा की याद में। ठीक है, तो वरदान दिया बाबा ने, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों काल समझते हैं ना? बाबा ने हमें बहुत सुंदर ज्ञान सुनाया है, जिसमें बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है कि तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब अच्छा है, क्योंकि मैं तुमको मिला हूँ, भगवान हमें मिला है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे तो सदा विजयी रहेंगे। तो ध्यान से सुनिए क्या कहा। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं ना, वो आगे पीछे सोच समझ के फिर क्या करते हैं, अपनी चीजों को करते हैं, कदम उठाते हैं। तो इसका आगे क्या होगा रिजल्ट। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। कि सपोज आपको गुस्सा आ रहा है, आपके मन में कुछ खराब आ रहा है, मन बोलने को आ रहा है, तो आप ये सोचो कि अगर अभी मैंने बोल दिया तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। क्यों भाई जी? फ्यूचर में मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा बड़ा भारी, क्योंकि ज्ञान मिल गया मुझको। ठीक है, और प्रेजेंट भी मेरा खराब हो जाएगा। इस बात को बुद्धि में रख के सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, फिर अगर पॉजिटिव वे में देखो कि बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, फिर भी कई बार जीवन में समस्याएं बहुत हैं, तो उसको मत देखो, भविष्य को देखो। ठीक है, जैसे ज्ञान में चलते जा रहे हैं तो पीछे के जो पाप कर्म है ना वो और निकल के आएंगे आपके, क्योंकि खत्म करने हैं। तो आप वर्तमान में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उसको ना देखो, फ्यूचर को देखो, भविष्य को देखो कि आपका भविष्य देखो कितना सुंदर है। ठीक है, बेहद की समझ धारण करो। क्यों? क्योंकि क्या बनने जा रहे हैं, देवता बनने जा रहे हैं। और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। ठीक है, बहुत गहरा है वरदान, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। विजयीपन के नशे में रहो और त्रिकालदर्शीपन के आधार पे कर्म करो। ठीक है, भविष्य को देख के कर्म करो, तब हर बोल बोलेंगे, तब वो
फिर औरों की तरह नहीं बोल सकते आप, आपके शब्द औरों जैसे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त जो हो गया हर बात का, इसलिए। ठीक है। स्लोगन है हद के किनारों को छोड़, एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ क्या करना है? क्या करेंगे भाई जी? एक बाप को सहारा बना लेंगे तो पार हो जाएंगे। हद के किनारे समझ रहे हैं कि मेरे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार मुझे मदद करें, ये लोग मेरे साथ मुझे साथ दें। जब तक आप इनका हाथ पकड़ के रखोगे तो पार नहीं हो पाओगे, और पार होते होते और डूब जाओगे। और अगर इनका सहारा छोड़ भगवान को सहारा बनाएंगे तो डूबते डूबते भी पार हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।